प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेटा बरम निखार। एक वंदन सर्व संत जन, अनंत कोट जनसार। नाकी पद रज परस हमसे उतर जाए, शरणों सतगुरु जान को। मुख हृदय हरिनाम, नित तत संगत साधकी आजीवन। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव जन राघो। ये चरण कमल की सेव, नमो राम केवल ब्रह्म। सतगुर सत भगवंत, जन सुख सारण वंदन। आदि अंत के राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार। श्री सब संता को प्रणाम रे, परनिमा प्रणाम। तैसे निभाए परुपाए मेरे, राम राय दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा निधान, आगे लगे मीठो हम मुखो मेहरबान रे। सर्वना सुनु तो मन से न गुणु तो, राम वाणी में केहूँ तो संतोष। ए नाम के प्रतीत जी, जो नाम को प्रकाश की। जो नाम के प्रतीत सुख शरण साची। दिन बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने दिन हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन। अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने दिन। अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने दिन। सतगुरु स्वामी श्री राम जी महाराज ने दिन। राम गुरुदेव जी महाराज ने दिन। सतगुरु वाणी जी महाराज ने। राम सवासु राम जी राम राम भारो। राम जी महाराज की असीम कृपा से, सतगुरुदेव की दया और मेहर से चातुर्मास के पावन दिनों में अनंत श्री सुखसारण जी महाराज के द्वारा रचित नाम की प्रति भक्तमाल को श्रवण कर रहे थे। नाम की प्रति भक्तमाल में आज बहुत ही सुंदर टीका है। रानी द्रौपदी का प्रसंग है। द्रौपदी एक सती, एक पतिव्रता स्त्री है और पांडवों की रानी कही जाती है। द्रौपदी के पिता का नाम था पांचाल देश के नरेश राजा द्रुपद जी। तो राजा द्रुपद ने सोचा कि अपनी ये कन्या बड़ी हो गई है, इसका स्वयंवर रचाया जाए। जब उस स्वयंवर रचाया गया तो उसमें दूर दूर से बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि सब आए थे। देश देश के राजा आए थे। इधर से ये वनवास भोगते हुए वनवास में घूम रहे थे पांडव। तो पांचों पांडव ने सुना, वो भी वहाँ पहुँच गए। अब स्वयंवर में एक शर्त होती है, शर्त रखी
जब सीता माता का स्वयंवर हुआ था, उसमें क्या शर्त थी? जो धनुष को तोड़ देगा तो सीता जी को साथ स्वयंवर होगा उसका। ऐसी द्रौपदी, जब राजा द्रुपद ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचा द्रौपदी का, उसमें भी शर्त रखी। उसमें शर्त क्या थी? उस राजा ने एक कढ़ाई में तेल करवाया, ऊपर से एक मछली, ऊपर से आटे की मछली बना करके ऊपर टांग दी, अधर कर दी। उसने कहा, द्रुपद राजा ने, देखो जितने भी राजा महाराज आए हो, जो उस ऊपर जो मछली टंगी है उसकी परछाई, उसकी छाया तेल में पड़ रही है, सबको दिखाई दे रही है। बोला सबको दिखाई दे रही है। बोले जो तेल के अंदर जो कढ़ाई दिख रही है उसमें उसको देखते हुए उसकी आंख में निशाना मार देवे, उसके साथ द्रौपदी का स्वयंवर शादी होगी। और लोग राजाओं ने कोशिश करी, लेकिन नीचे देखते हुए ऊपर मछली का वार नहीं कर पाए, निशाना नहीं लगा पाए। नंबर आया अर्जुन का। अर्जुन तो धनुषधारी थे, सबल भेदु थे। अर्जुन ने क्या किया? अपने धनुष विद्या से उन्होंने जो तेल में मछली की परछाई पड़ रही थी, निशाना बांधते उसने तीर चलाया तो आँख की मछली में लग गया, मछली की आँख में तीर निशाना लग गया। तो सब ताली बजाने लगे, बड़ा उच्च बोलने लगा। बाद में राजा द्रौपद ने पांडवों के साथ, अर्जुन के साथ उनको भेज दिया, अर्जुन के साथ भेजा। अब ये अर्जुन की रानी, जैसे ये पांचों भाई साथ में थे, पांचों भाई साथ में थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। जब इस द्रौपदी को घर लेकर जा रहे थे, घर लेकर के गए थे, तो घर के दरवाजे पर आवाज दी कि माता जी हम एक चीज लेकर के आए हैं, एक चीज लेकर के आए हैं। तो कुंती माता ने कह दिया, अब एक चीज लेकर के आए थे, पांचों भाई मिलवाट कर ले लो। तो द्रौपदी एक, पांडु पांच। तो फिर द्रौपदी ने पांचों पतियों को, पांचों पांडवों को पति माना। देखो सती थी, उसने अपनी सास की वचन का उल्लंघन नहीं किया। वो कह सकती थी, क्यों भाई, मैं तो अर्जुन के साथ आई हूँ, अर्जुन जी के साथ मेरा तो स्वयंवर हुआ, मैं तो इनके साथ रहूँगी, मैं तो इनके साथ नहीं। जो निकल गया सासू के मुख से, क्यों, आखिर मेरे पति की माँ है और मैं उच्च घराने की कन्या हूँ। जो सासू माँ के मुख से निकल गया, उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। इस तरीके से द्रौपदी ने पांचों पांडवों को अपने पति माना। ऐसी थी द्रौपदी। और द्रौपदी गुरुमुखी थी, तो प्रसंग आगे आएगा। बड़ी पतिव्रता, खूब सेवा करने वाली थी। और द्रौपदी को सूर्य भगवान से ऐसा पात्र मिल गया था कि घर में चाहे हजारों साधु ब्राह्मण आ जाए, लेकिन वो कभी पात्र भोजन खत्म नहीं होता, सबको भोजन करा देती। एक बार दुर्योधन तो दुष्ट थे, हमेशा आप पांडवों को अपमान करना चाहते थे, उनको दंड देना चाहते थे, उनको अपने देश से निकालना चाहते थे। एक बार दुर्योधन ने कहा दुर्वासा ऋषि से, दुर्वासा ऋषि जाओ, इस समय वो वन में घूम रहे हैं, पांचों पांडव और द्रौपदी
जिसमें द्रौपदी ने भोजन प्रसाद कर लिया है और तुम जाइए, अभी तुम अतिथि बन करके जाओ। दुर्योधन जबरदस्ती राजा बन बैठा था, राजा की बात माननी पड़ती। अब दुर्वासा ऋषि ने हजारों ऋषियों को साथ में लेकर के उनके घर पहुंच के बोले भोजन कराइए, भोजन कराइए। पांडव ने कहा आप ठहरिए ठहरिए। अब अर्जुन ने कहा द्रौपदी से, द्रौपदी जी ऋषि मुनि आए हैं, हजारों ऋषि ब्राह्मण आए हैं, भोजन प्रसाद कराना है। द्रौपदी बोली भाई मैंने आपको भोजन करा दिया, मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। तो पांडवों ने विचार किया कि तो बड़ा क्या किया जाए, अगर इनको ऋषियों को अतिथियों को भोजन नहीं कराया तो उनको ये भस्म कर देंगे। इससे अच्छा है इनके भस्म करने से पहले अपने को ऐसा करो लकड़ियाँ इकट्ठी करो, अपने पहले से जल करके मर जाते हैं, कम से कम अपने होंगे, अपने द्वारा इन ऋषियों को ब्राह्मणों का संतों का अपमान तो नहीं होगा, इसलिए अपने पहले से ही मरना ठीक है। लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। द्रौपदी ने कहा अरे पत्नी ऐसी चिंता क्यों करते हो, जिसका कार्य राम सुधारे अता का कार्य कौन बिगाड़े। जिस पर कृपा राम जी की हुई वहाँ पर कृपा करे सब कोई। जाको राके साइया मार सके नहीं कोई, बाल नबा का कर सके जो जगवेरी हो। आप चिंता क्यों करो। उसने अपने पात्र को देखा तो पात्र में कहीं कोई अन्न का कण लगा हुआ था। तुरंत प्रार्थना करी, सूर्य को आह्वान किया, तुरंत भोजन तैयार हो गया। ऐसी थी द्रौपदी। द्रौपदी का प्रसंग और भी कथा बहुत आगे लंबी चौड़ी है। द्रौपदी की टीका चौपाई। पांडव में ज्येष्ठल ज्वारी, राजपाट हारियो निज नारी। केरो दुष्ट नाके बेरी, और भरी सभा में द्रौपदी घेरी। पकड़ लुटरियान दलिया ताणी, हस्तिनापुर राजा की रानी। और प्रभुदेव द्वारका वासी, खींचत चीर होते हैं हांसी। पांडव में ज्येष्ठल ज्वारी, पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे और युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़ा सत्यवादी थे। लेकिन एक आदत खराब थी कि युधिष्ठिर को जुआ खेलने की आदत थी। तो उन कौरवों ने क्या किया, युधिष्ठिर को बुला करके हमसे कहा जुआ खेलो। अब उस दुर्योधन ने जुआ खेलना शुरू किया कपट से। उस कपट करके जुआ में उसको हरा दिया। जो कुछ भी धन भी था, जो भी राजपाट था, उसको भी जीत लिया। अर्जुन कहने लगा पैसा और खेलिए और आगे खेलो। बोले मेरे पास कुछ है नहीं। अरे अभी तो बाकी क्या है, अभी तो आपकी रानी द्रौपदी है ना, द्रौपदी है। युधिष्ठिर ने अपनी रानी द्रौपदी को भी बाजी में लगा दिया और उसने कपट से बाजी जीत ली। अब जब द्रौपदी को जुआ में जीत लिया और उसने अपमान करना चाहा, जब द्रौपदी हमारी हो गई तो कैरु दुष्ट ना के बेरी। कैरु कौरव तो दुष्ट थे, अन्यायी थे, वो हमेशा
कष्ट देते थे पांडवों को। पांडव संत थे, सत्यवादी थे, हमेशा न्याय की बात करते थे। कैलू दुष्ट उना के बैरी, भरी सभा में द्रौपदी घेरी। दुर्योधन ने दुशासन को कहा, दुशासन जाओ द्रौपदी को पकड़ करके लाओ। तो भरी सभा में द्रौपदी घेरी। अब दुशासन जाता है, उनको कहता है कि भाभी जी आपको भाई साहब ने बुलाया, दुर्योधन ने बुलाया, चलिए सभा में। बोली बात बताइए क्या बात है। बोली बात क्या है, आपको जुआ में जीत लिया है। मैंने कहा देखो मेरा शोभा नहीं देता है वहाँ जाना, आप गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े गुरुजन महाजन बैठे हुए हैं। बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा। अब दुशासन जबरदस्ती करे, अब वो द्रौपदी प्रार्थना करे, लेकिन वो दुष्ट था, उसने जबरदस्ती बाल पकड़ करके खींचते हुए ला करके सभा में पटक दिया। पकड़ लुटरिया निदलिया कहानी, हस्तिनापुर राजा की रानी। उसमें द्रौपदी कहती है भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जी ऐसी सभा में हो गया उसका करके उसके खींचते हैं तो ये हाँ जो खो गया है, जो घर की उसमें कल काम में चलती रही तो उसकी कहा है सिलेंडर के ऊपर वो लगाते रहे। उसमें सिलेंडर चालू करना है क्या? हाँ चालू करना है। उसमें दो पिन साइड से है ना, साइड से ऊपर ना बोलते, ऊपर वाला तो है जो ऊपर वाले में के लाए निकाल के हैं। एक खो गया नहीं, कुआ नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ भट्टी रखी ना, भट्टी, हाँ भट्टी के ऊपर रखा हुआ, लोहे की भट्टी है ना, भट्टी ऊपर रखा है। देखी पकड़ लुटरिया निजलिया ताणी, हस्तिनापुर रानी की रानी। भरी सभा में दुशासन अपमान के साथ द्रौपदी को लेकर के आता है और सभा में पटक देता है। अब वो द्रौपदी गुरु की तरफ, द्रोणाचार्य की तरफ देखती है, भीष्म पिता की मां की तरफ देखती है। उसने कहा भी गुरुजी ये भरी सभा में दुशासन इस तरीके से मेरे को पकड़ के लाया है, क्या आपको शोभा देता है क्या? सबकी नजर नीचे पड़ी। उसमें भीम उठ करके खड़ा हो गया। बोले अगर मेरे को बड़े भाई साहब की आज्ञा मिल जाए ना तो अभी इस दुशासन की जिसने हाथ लगाया ना उन्हें दोनों वहां को खड़ करके फेंक दिया। लेकिन जैसे उठ के खड़े हुए युधिष्ठिर मना कर दिया, बोले नहीं। उसके युधिष्ठिर के कहने से भी बैठ गए। अब दुर्योधन के कहने से दुशासन और द्रौपदी को चीर साड़ी खींचने लगा, अपमान करने के लिए भरी सभा में। अब वो साड़ी खींचता है नग्न करने के लिए। द्रौपदी अपने पतियों की तरफ देखती है, सबकी नज़र नीचे है, कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई सहायता ही नहीं कर रहा। भीष्म पिता की मां तरफ देखा, गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा, कोई वहां उठने को तैयार, बचाने को तैयार नहीं। उस समय द्रौपदी ने प्रभु को याद किया और प्रभु देव द्वारिका वासी, खींचत चीर होते हैं हासी। उसमें द्रौपदी ने भगवान से प्रणव की प्रार्थना करी, प्रभु खींचत चीर होते हैं हासी।
कि तुम बिन साय करे को मेरी, डूबत है भव सागर मेरी। उसमें द्रौपदी करुणा भरी आवाज पुकार करते, हे प्रभु, अब आपके बिना कोई मेरी सहायता मदद करने वाला नहीं है। डूबत है भव सागर मेरी। दुष्टन के मन लगो छाव, आजो बेग भगत के भाव। अब जो दुष्ट कौरव थे वो मन में बड़ा खुशी हंस रहे थे, और द्रौपदी अपनी लाज बचाने के लिए प्रभु से करुणा करती, प्रार्थना करती है। चौपट रमत कहे भगवंता, पढ़ पासा बदे अमर अनंता। रुक्मण कहे कहो हर काई, अमर अनंत रम्यो कद साई। चौपट रमत कहे भगवंता, जिस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा उस समय भगवान रुक्मणी के साथ में चौपड़ पासा खेल रहे थे। चौपड़ पासा खेलते समय भगवान ने कहा, पढ़ पासा बद अमर अनंता, ये मेरे पासा तू ऐसा पढ़ कि बद अमर अनंता, चीर बढ़ जाए, अमर अनंता। हे प्रभु, रुक्मणी ने सुना कि प्रभु ये कौन सा खेल खेल रहे हो? रुक्मणी कहो हर काई, अमर अनंत रम्या कद साई। प्रभु जो अमर अनंत है वो कब रमने के लिए है? कैसा खेल खेला आपने? तो भगवान कहते हैं, रुक्मणी भीड़ पड़ी भगतन में रानी, भरी सभा में द्रौपदी ताणी। परत्रिया पकड़ी बेसूर, बद से तीर पड़े मुख दूर। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आपने कौन सा खेल खेला? बोले पढ़ पासा बद अनंता। तो भगवान कहते हैं, रुक्मणी जी भीड़ पड़ी भगतन पे रानी, अभी द्रौपदी रानी पर बहुत बड़ा संकट आ गया है कि भरी सभा में द्रौपदी गिरी। ये कौरव दुर्योधन के कहने से दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न कर रहा, अपमान कर रहा है कि परत्रिया पकड़ी बेसूर, बद से तीर पड़े। रुक्मणी का प्रभु जब दुशासन सती द्रौपदी को नग्न कर रहा है फिर क्या होगा आगे? कि भरी सभा में उसकी लाज जा रही है, बदसी तीर पड़े मुख दूर। भगवान बोले, रुक्मणी जी द्रौपदी का चीर बढ़ जाएगा और ये दुष्टों के कौरवों के मुख में धूल पड़ेगी। इतना कहते ही रुक्मणी जी कहने लगी, प्रभु दिन कृपाल प्रभु दया तुम्हारी, अमर बदायो अनंत मुरारी। रुक्मणी कहने लगी, प्रभु धन्य हो कृपालु दयालु आपको कि आपने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। भगवान बोले, नहीं नहीं रुक्मणी, मैंने चीर नहीं बढ़ाया है, तो फिर किसने बढ़ाया? उन्हीं के पुण्य बद से चीर, लाग्यो छात लपेटो लीर। उन्हीं के पुण्य बद से चीर। भगवान कहते हैं, रुक्मणी जी आज उसके पुण्य ने साथ दिया है, उसके पुण्य के प्रताप से उसका चीर बढ़ जाएगा। लागो रुक्मणी विचार के लिए, ऐसा उसने कौन सा पुण्य किया? तो भगवान कहने लगे, लागो छात लपेटो लीर। तो कृष्ण भगवान अपनी आवृत्ति बताने लगे, देखो रुक्मणी जी, एक बार मैं गोपियों के साथ में बैठा था, मैं फल काट रहा था। फल काटते समय वो चाकू मेरी उंगली में लग गया, खून बहने लगा। खून बहने लगा, जितनी गोपियाँ थीं वो मेरे को देख करके वो हंसने लगी। और द्रौपदी ने मेरी तरफ देखा, तुरंत उसके मन में दया करुणा भाव आ गया।
तुरंत उसने अपनी साड़ी में से चीर फाड़ करके मेरी उंगली में लपेट दिया। तो मैं उसमें मेरे को बहुत सख्त जरूरत थी कपड़े की, तो मैंने उस चीर में धागे देखे कि मैं गिणिया तारन नाणो लेखे, एक एक का हुआ या लेखे। रुक्मिणी कहती हैं, भगवान कहते रुक्मिणी जी, जब मैंने उस चीर में से वो धागे गिने तो 99 लेखे, मेरे मुख से आशीर्वाद निकल गया, एक एक का हुआ अलेख है, एक एक का अलेखो हो जाए चीर धागे, उनको वो आशीर्वाद मिल गया कि एक कथा रानी सुन धूनी, मेरा गुरु दुर्वासा मुनि, करिय स्नान कछोटी बुआई, आद्रोक्ति दर्शन को आई। भगवान कहने लगे रुक्मिणी जी, मैं एक कथा और आपको सुनाता हूँ। मेरा गुरु दुर्वासा मुनि, कि मेरे गुरु और द्रौपदी के गुरु एक ही थे। कृष्ण भगवान के गुरु और द्रौपदी के गुरु कौन थे? दुर्वासा ऋषि थे। तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी जी कि द्रौपदी का एक नियम था, हमेशा रोजाना ही नित्य गुरु महाराज के दर्शन करना, उनको परिक्रमा प्रणाम करना, बाद में भोजन करना नित्य का नियम था। जब तक वह द्रौपदी अपने गुरु महाराज के दर्शन नहीं कर लेती, परिक्रमा प्रणाम नहीं कर लेती, तब तक विरास अन्न का फल नहीं लेती। तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी, एक दिन द्रौपदी गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए गई, तो द्रौपदी ने देखा कि गुरु जी आज कुटिया में नहीं है, आश्रम में नहीं है। आश्रम के चारों तरफ देखा तो गुरु जी दिखाई नहीं दिए। तो द्रौपदी ने विचार किया कि हो सकता है गुरुदेव आज उठने में विलंब हो गए हों, देरी से उठे हों, हो सकता वो नहाने के लिए वहाँ गए हों। मैं तो द्रौपदी ने सोचा कि चलो मैं गंगा में जा करके महाराज के दर्शन प्रणाम कर लेती हूँ। अब द्रौपदी गंगा पे जाती है, वहाँ देखती है कि दुर्वासा ऋषि पानी में खड़े हुए हैं, पानी के अंदर खड़े हुए हैं, अब प्रभु का ध्यान लगाए भजन कर रहे हैं। उधर दुर्वासा ऋषि ने देखा कि नहाते समय उनकी कोई कोपीन रखी थी, वो कोपीन पहने हुए थे, वो कोपीन किसी कारणवश से वो पानी में बह गई। अब दुर्वासा ऋषि बोले, अभी द्रौपदी का आने का समय है और मेरी कोपीन बह गई है, तो अपने को ऐसी अवस्था में, नंग अवस्था में जाना ठीक नहीं है। चलो थोड़ी देर अपने ही भजन कर लेते हैं, द्रौपदी आएगी, आश्रम में देगी, देख करके वापस चली जाएगी। तो दुर्वासा ऋषि पानी में खड़े खड़े ध्यान और भजन कर रहे थे। तो द्रौपदी ने देखा कि चलो अपने गंगा पे जाकर के दर्शन काम कर लेते हैं। द्रौपदी वहाँ जाती है, देखती है कि गुरुजी गहरे पानी में खड़े हैं, प्रभु का ध्यान भजन कर रहे हैं। करिय स्नान कछोटी बुआई, आद्रोपद दर्शन को आई, बेजल में या ओहे बारे, चरण बंधु गुरुदेव पधारो। अब दुर्वासा ऋषि पानी में गंगा में खड़े हैं, द्रौपदी बाहर खड़ी है। द्रौपदी कहती है कि चरण बंधु गुरुदेव पधारो। द्रौपदी ने कहा कि बाबू जी, मैं आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ, आप बाहर पधारो, मैं आपको परिक्रमा प्रणाम करूं। तो
कि वस्त्रहीन लज्जा मुन आई, दर्शन कियो धरा जा बाई। अब दुर्वासा ऋषि के पास कपड़े नहीं, उन्होंने कहे भाई ऐसा कर, आज दूर से ही प्रणाम कर ले, दूर से प्रणाम कर ले, अपने घर जा। द्रौपदी ने विचार किया कि गुरुदेव कोई कारण है, ऐसा वैसे कहते नहीं थे, आज कोई कारण है। उसने विचार किया, ध्यान लगाया, उसने कहा, लेकिन गुरुदेव क्या आपके कोई कपड़े बह गए क्या पानी में? दुर्वासा से कहते हैं भाई यही बात है, मेरे कपड़े बह गए, आप तो दूर से प्रणाम कर रहे। द्रौपदी ने तुरंत जो अपने साड़ी पहनी थी, वो साड़ी में से दो टुकड़े किए, आधी साड़ी से अपना शरीर ढक लिया और आधी साड़ी इकट्ठी करके और गुरु महाराज को फेंक करके दी। पैर कचौटी बायर फाड़ियो चीर कचौटी की भी, अंगीकार मुने कर ले भी। पैर कचौटी बाहर आया, पर के माँ पूजा सिर नुआया। अब दुर्वासा ऋषि ने उस साड़ी को कोपिल बना करके पहन करके गंगा से बाहर आ गए और कर मस्तक दे बोलिया संत, पैर कचौटी बायर आया, पर इम्मा पूजा सिर नुआया। अब द्रौपदी दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करती है, परिक्रमा करती है, परिक्रमा करके प्रणाम करती है, तो कर मस्तक दे बोलिया संत। दुर्वासा ऋषि महाराज ने उनके मस्तक पर हाथ दे करके आशीर्वाद दिया। एक चीज को हुआ अनंत भाई, उन्हें जो मेरे को आवश्यकता पड़ने पर जो वस्त्र दिया, दान दिया, इसका अनंत हो जाए, अनंत गुना तेरे को मिले। उनको पुण्य प्रगट्यो आज, जो मैं कही मुनिराज। तो कृष्ण भगवान कहते रुक्मिणी जी, आज उसी का पुण्य प्रकट हुआ है। उसने जीवन में दो पुण्य किए, एक तो भगवान की उंगली कटने पर अपने साड़ी की चीर फाड़ करके पट्टी बांधी थी, एक दूसरा पुण्य द्रौपदी ने अपने गुरु को वस्त्र पहनने के लिए दिए गंगा नहाते समय। तो वो आज वही आज पुण्य प्रकट हुआ है। उनको पुण्य प्रकटो आज, जो मैं कही मुनिराज। संतन को वैसो उपकार, भजन किया भग उतरे पार। सुख शांति महाराज समझाते, संतन को वैसो उपकार, संत महात्मा उपकारी होते हैं, परमार्थी होते हैं। वो सबका हित चाहते, सबका कल्याण चाहते, सबका भला चाहते हैं। कि संत बड़े परमार्थी, निज ज्ञान बतावे रे, सीधे मार्ग चरणों सुंदर नदारी समझा रे। संत बड़े परमार्थी, शीतल जारो अंग, तपत बुझावे और की दे दे अमृत। संतन को ऐसो उपकार, भजन किया वह उतरे पार। सुखशान जी महाराज समझाते हैं कि भजन किया वह उतरे पार। जो गुरु के सानिध्य में रहकर के साधना भजन करते हैं, वो भव सागर से पार हो जाते हैं। गुरु महात्मा क्या करते हैं, हमको अनेकों जतन करके हमको भव सागर से, दुखों से बचा लेते हैं। कर करुणा उपदेश बतावे, डूबत भुजा पसारे। कर करुणा उपदेश बतावे, डूबत भुजा पसारे। साध संगत की आय बढ़ाई, करोड़ जतन करता रे। ये संत महात्मा होते हैं ना, अनेक उपाय करके अनेक तरह से वो हमारा उत्थान कल्याण कर देते हैं। संतन को ऐसो उपकार, भजन किया भक्त। अब द्रौपदी की टीका समूही आगे सबैया मनोरचन। नाम के प्रतीत नृप जलता को राख्यो रानी,
सोते विष पायो सुनो सादा को सिधान रे व्योम भयो साध रहे जीव सुते राग हो पाओ जान बस संत साधक थे ध्यान रे जाके सोता होती एक शास्त्र पधार्या संत दर्शन के काज करी पुत्र की हाण रे विश्व पाय सोण्यो सुत सोनो राज लोक भयो सोग रजिता निकय सोनो राजा रानी बाण रे पोत्र जीवाय जान धनवंतर मेरे भाई मांगे सोई द्यों तिथ विद सुन मान रे जब भी बाई कहो मेरा गुरु गांव में आया आज जासो सोते जी बेलाओ पाल की पेशान रे दर्शन पाए लाए दिखाए मृतक के सुते करुणा कर जीवाए प्रभु करुणा निधान रे ना पड़े पर तीत बंधे भगत के रीत से राव बाबे राव रंग संत मिट्टी आने जाने ऐसी टेक जाके रखे राम जी पेड़ के लाज नाम की प्रतीक सुख साणी साची आने नाम की प्रतीक रत्न जलता को रातो रानी। एक बार एक राजा रानी के कोई गुरु थे महात्मा जी, बहुत समय के बाद वो पहली बार कोई राज दरबार में पधारे। तो राजा रानी गुरु जी को महात्मा जी देख करके अपार हंस हुआ, बहुत राजी प्रसन्न हुई। आज ओ भाग दिन भाग, आज तो राम जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा, आज तो गुरु जी का आगमन हो गया, आज तो स्वयं परमात्मा प्रकट हो गए। वो राजा रानी ने महात्मा जी का गुरु जी का बड़ा आदर सम्मान किया और सेवा में लग गए, सेवा में लग गए और खूब बढ़िया सुंदर ढंग से मर्यादा में रहते हुए गुरु जी की महात्मा जी की बड़ा आदर सम्मान सेवा करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। और महात्मा जी उनके भाव और प्रेम श्रद्धा को देख करके वो ठहर जाते हैं और नित्य उनको सत्संग सुनाते हैं। राजा रानी गुरु जी की सेवा करते हैं और गुरु जी हमेशा ही सत्संग सुनाते हैं और पूरे रात दरबार में बड़ा आनंद का माहौल, खुशी का माहौल। हाँ तो एकदम चतुर्मास जैसा झड़ लग गया वहाँ, तो रोज सत्संग चले, खूब सेवा करें राजा रानी। एक दिन वो गुरु जी महात्मा जी बोले कि राजा साहब अब हमको यहाँ बहुत समय हो गया यहाँ रहते रहते, अब भाई हमको कल निकलना है, आगे रवाना होना है। राजा को बड़ा दुख हुआ कि महात्मा जी कल चले जाएंगे तो अपने को ऐसा आनंद कब आएगा, कब सत्संग मिलेगी, पता नहीं वापस आए कि नहीं आए गुरु जी। उस राजा ने रानी को कहा, रानी को कहा तो रानी को एकदम धक्का लगा, अरे गुरु जी चले जाएंगे फिर अपने को सत्संग कौन सुनाएगा, अब गुरु जी को कैसे रोका जाए। तो गुरु जी कहते मैं कल जाऊंगा, तो जा सकते हैं, अब क्या करूं मैं। उस रानी ने क्या किया, अब गुरु को रोकने का एक उपाय सोचा। उसने सोचा अगर मैं अपने पुत्र को विष देकर के इसको सुला दूंगी तो घर में शोक हो जाएगा, सूतक लग जाएगा, फिर गुरु जी तो नहीं जाएंगे, फिर तो गुरु जी तो नहीं जाएंगे, कम से कम भाई 12 दिन तो जाएंगे ही नहीं, कम से कम 12 दिन तो सत्संग का आनंद मिलेगा, सत्संग मिलेगी, गुरु जी की सेवा मिलेगी। तो सोते विश्व पाए सुनियो सादा को सिद्धांत दे। उस रानी ने अपने पुत्र को विष दे करके उसको सुला दिया। वो तो हमेशा के लिए सो गया तो पूरे राजमहल में रात भर सो पड़ गया। अरे राजा साहब का तो पुत्र खत्म हो गया
अब वो बात धीरे धीरे पहुंच गई गुरु जी के पास। गुरु जी ने सुना तो वो राज दरबार में आए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया, इनका पुत्र अच्छा खासा था, कोई हारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। महात्मा जी ने पास में आकर के उसको ध्यान से देखा, बोले समझ गए। महात्मा जी समझ गए, अरे इन्होंने मेरे को रोकने के लिए इस रानी ने अपने पुत्र को विष पिला दिया। इनकी मेरे पर ऐसी श्रद्धा है, ऐसा भाव है, तो मेरे को फिर दूसरी जगह क्या करना जा करके, यही बस। अब उन महात्मा जी ने राम जी से करुणा प्रार्थना करी, हे प्रभु बताओ इन भक्तों के अंदर ऐसी श्रद्धा, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, तो अपने सत्संग के लिए और मेरी सेवा करने के लिए पुत्र को भी दे दिया। हे प्रभु आप रक्षा करो, इस पुत्र को आप जीवित करो। जैसे ही महात्मा जी ने प्रार्थना करुणा करी तो पुत्र वो उठ के बैठ गया, उठ के बैठ कर जीवित हो गया। भाव जान बसे संत साधा थे थान रे, भाव जान बसे संत। महात्मा ने विचार किया राजा रानी का ऐसा श्रद्धा प्रेम है, भाव है, तो अपने क्या करना, अपने तो राम जी का नाम ले रहा और ज्ञान सुनाना, दूसरी जगह अपने है ही सही। अब वो महात्मा जी हमेशा नित्य प्रत सत्संग सुनाते हैं, हरी चर्चा होती है और राजा रानी खूब सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। जाके सुता होती एक सासरे पधार्या संत, दर्शन के काज करे पुत्र की हाण रे। उसी राजा और रानी की एक कन्या थी, उस कन्या का स्वयंवर कर दिया, शादी कर दी, इसको ससुराल भेज दिया। अब वो कन्या जब अपने माता पिता के घर रहती थी, उसको रोजाना सत्संग मिलते थे, गुरुजी के दर्शन होते थे, महात्माओं की सेवा मिलती थी। लेकिन जब उसको ससुराल भेज दिया तो ससुराल पक्ष वाले थे सागट, वो साधु संतों की सेवा में सत्संग में समझते नहीं थे। अब वो वहाँ बड़ा दुखी होती थी, तो क्या करती, बताओ मेरे पिता ने, मेरे माता पिता ने कैसे घर में मेरे को पटक दिया, ना कोई सत्संग है, ना कोई गुरु पूजा है, ना कोई भक्ति है। अब वो बार बार प्रार्थना करती है, प्रभु हे राम जी, अब मेरे को वो गुरु जी, वो महात्मा, वो सत्संग कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। एक दिन की बात, वही महात्मा, जो महात्मा उस कन्या के घर पे आते थे, उसके माता पिता के घर आते थे, वही महात्मा कोई भ्रमण करती हुई दर्शन भ्रमण करते करते उसी गांव में पहुंच गए, जिस गांव में उस राजा रानी ने अपनी कन्या की शादी करी थी, स्वयंवर किया था। और उन महात्मा जी ने गांव के किनारे के डेरा, गांव के किनारे कोई मंदिर था, उस मंदिर में अपना डेरा डाल दिया, आसन लगा करके बैठ के साधना भजन करने लगे। और उन्होंने कोई सूचना भेजी कि जाओ वो राजा की रानी को कहना कि आपके गुरुजी आए हैं, बाग में मंदिर में ठहरे हुए हैं। अब जैसी रानी ने सुना कि मेरे गुरु आए हैं, मंदिर ठहरे हैं, उनको बड़ा अपार हर्ष हुआ, अपार। जैसे किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए कितना राजी होता है, भूखे को भोजन मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, कितनी आत्मा राजी होती है। उस रानी ने सुना कि मेरे गुरुजी पधारे हैं, मैं इस घर की रानी हूँ, मैं आपके लिए जा नहीं सकती। राजा लोग बड़ी प्रथा होती है राजपूतों में। अब वो बड़ा एक तो उसको बड़ा प्रसन्न है और एक दुख भी हुए। अब मैं उनको कैसे जाऊं, कैसे बुला के लाऊं, और गुरु तो बिना बुलाए आ नहीं सकते, और पति से मैं कह नहीं सकती कि पति तो ये सागट है ये साधु संतों को मानता नहीं है, इसको कहूँगी और ये उल्टा सीधा बोलेगा, गलत शब्द बोलेगा गुरु जी को। अब वो बड़ा परेशान, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। उस रानी ने विचार किया, उसको याद आ गई, अपने मायके की बात याद आ गई ये कि एक बार
मेरे माता पिता ने, मेरे भाई को मेरी माता ने वो विष दे करके पुत्र को सुला दिया। महात्मा जी को रोकने के लिए, गुरु जी को रोकने के लिए गुरु जी ठहर गए और वो मेरा भाई जी तो उसको याद आता था। तो रानी ने क्या किया कि गुरु जी तो ये राजा मेरा पति उनको बुलाने जाएगा नहीं, वो बिना बुलाए आएंगे नहीं, मैं वहाँ जा नहीं सकती, मैं क्यों ना एक उपाय करूँ। उस रानी ने अपने पुत्र को विष घोल करके पिला करके उसको लिटा दिया। वो तो मर गया। जब पुत्र मर गया पूरे राज दरबार में कोलाहल फैल गया। अरे ये क्या हुआ, राजा का राजकुमार बहुत सुंदर था, ऐसे कैसे हो गया, क्यों मर गया, क्या हुआ। राजा ने सुना, वो दौड़ करके आया। अब तो राजा फूट फूट करके रोवे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा राजकुमार। विश्वासु सुत सुनो राज लोक भयो सोगे, राजधानी कहे सुनो राजा रानी बाण रे। अब वो राजा फूट फूट कर रोवे और रानी भी रोवे। राजधानी कहे सुनो राजा रानी बाण रे, पुत्र जीवाए जान धनवंत मेरो भाई, मांगे सोन दो तित सुनमान रे। अब वो राजा फूट फूट कर रोवे। ऐसा कोई गांव में ऐसा कोई वैद्य, कोई डॉक्टर हो, इस मेरे बेटा को जीवित कर देवे और जितना धन चाहे मैं उसको दे सकता हूँ, जो कुछ मांगे। यहाँ तक कि अगर वो राजपाट में मांग लेता हूँ, देने को तैयार हूँ, लेकिन ये मेरा पुत्र कोई जीवित कर देवे। तो उस रानी ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा कि पतिदेव राजा साहब, इस गांव के बाहर किनार पे मंदिर में मेरे गुरुजी आए हुए हैं। अगर आप उनको लेकर के आ जाते हो तो ये बच्चा आपका पुत्र जीवित हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं लेने जाना। आप आदर सम्मान के साथ जाना। कोई पालकी लेकर के जाओ और उनको बड़ा स्वागत सम्मान के साथ लाना। मरता क्या नहीं करता, घर में पुत्र मर गया उसको कुछ भी ना करना, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन पुत्र जीवित होना चाहिए। वो राजा अपनी सेना फौज को लेकर के और पालकी को लेकर के वहाँ जाता है। उनको महात्मा जी को दंडवत करता है, प्रणाम करता है, स्तुति करता है। गुरुदेव आप पालकी में बैठे, दरबार में चलिए, आपको आपकी रानी बुलाए, पधारिए आप। गुरुजी इस राजा के कहने से पालकी में बैठ करके राज दरबार में आते हैं। देखते हैं कि पूरे घर में तो सब शोक फैला हुआ, सब कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। महात्मा ने कहा क्या बात है। अरे बाप जी, आपका बेटा ये मर गया है। महात्मा जी ने उसके पास जाकर के देखा, ध्यान लगाया। अरे वो समझते थे ये रानी तो अपनी भगत है, राम जी की शिष्य है। वो महात्मा जी समझ गए कि इस रानी ने मेरे को घर बुलाने के लिए उसने अपने पुत्र को विष दे दिया। महात्मा ने करुणा करी, हे प्रभु, आपकी ऐसे ऐसे भगत, ऐसे ऐसे शिष्य है, बताओ, ऐसी श्रद्धा है साधु संतों गुरु के प्रति। महात्मा जी ने करुणा प्रार्थना करी, वो पुत्र जीवित हो गया। अब उस राजा के अंदर बड़ा और श्रद्धा बन गई। बताओ, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से ये बच्चा जीवित हो गया। उस दिन से राजा रानी, वो राजा महाराज जी का अनुयायी बन गया, पक्का राम शनि बन गया। अब हमेशा ही वो समय समय पर महात्मा जी को बुलावे, खूब सेवा करे, खूब सत्संग करे, और अपना राजा रानी उन्होंने अपने जीवन को सफल धन्य कर लिया, पवित्र बना लिया, सत्संग सुन करके भजन करते हुए। संसार में देखो ऐसे ऐसे राजा रानी, ऐसे ऐसे भगत हुए हैं। देखो संतों के
सत्संग सुनने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अपने पुत्र की हानि कर दी। इसको कहते भक्ति, इसको कहते श्रद्धा। जब भी भाई कहो मेरा गुरु गांव में आया आज, क्या सुते जीव लाभे पाल की बैसाण रे। दर्शन पाए लाए दिखाए मृतज्ञ सुते, करुणा कर जीवाए प्रभु करुणा विधान रे। बड़े पर तीत बदे भगत के रीत से, पावे राव रंग मिटी आन जान रे। ऐसी टेक जाके राखे, ऐसी टेक जाके राखे राम जी पेड़ दिलाज। नाम की प्रत्येक सुख शरण साजियान रे। नाम की प्रत्येक अम्बरीश की अर्धज्ञा डोरे, जाके संग राजो नाचो देवे तारी थान रे। नाम के प्रत्येक बंधु सबको को छोड़ायो आप, बदले बधायो पर्यो निर्बंध बंधान रे। यात्रा कराई मुई सत पूंजी बाई, जल कलश भर लाई आई ऊणी ऊणी नान रे। नाम की प्रत्येक बड़ भाग प्राण त्यागे आई, सराई पुराण व्यास ब्राह्मण ब्राह्मणिया बरसाण रे। जाके हृदय प्रेम प्रीत, जाके हृदय प्रेम प्रीत, जाके हृदय प्रीत प्रेम कहा किए व्रत नेम। नाम के प्रत्येक सुख शरण साजियान रे। आप जब तो बैठे अब अगली टीका है राजा अम्बरीश की पत्नी की टीका चौपाई। राजा अम्बरीश का प्रसंग हम सुनते ही हैं। राजा अम्बरीश बड़े धर्मात्मा और परमात्मा के अनन्य भगत, बहुत प्यारे भगत थे। साधु संतों के बड़ा सेवी थे। और राजा अम्बरीश का पूरा जीवन भक्ति में था। वो हमेशा अपने शरीर की तरफ देखते हुए प्रार्थना करते थे, हे परमात्मा आपने कितने सुंदर मेरे को हाथ दिए हैं, अगर इन हाथों से मैंने आपकी सेवा पूजा नहीं करी तो इस हाथ की शोभा देने वाले नहीं हैं। तो इन हाथों से परमात्मा ने मेरे को इतने सुंदर हाथ दिए हैं, इन हाथों से भगवान की पूजा की जाए, सेवा किया जाए, संतों की सेवा की जाए। फिर प्रार्थना था, हे प्रभु परमात्मा आपने कितने सुंदर पैर दिए हैं, इन पैरों, अगर इन पैरों से मैं कोई सत्संग में मंदिर में नहीं गया तो ये पैर सनातन नहीं, किसी काम के नहीं है, कोई शोभा नहीं। फिर अपनी तरफ देखते विचार कर, हे परमात्मा आपने मेरे को कितने सुंदर आंखें दी हैं, इन आंखों से मैंने प्रभु के दर्शन नहीं किए, गुरुजनों के साधु संतों रामसुनि के दर्शन नहीं किए, तो आंखें किसी काम के नहीं, व्यर्थ है, व्यर्थ है। इस तरह राजा अम्बरीश का पूरा जीवन भक्ति में था, पूरा जीवन पूरे अंग भक्ति में थे और हमेशा प्रभु के ध्यान में चिंतन मनन करते रहते थे। तो एक बार की बात इनके साथ क्या हुआ कि एक राजा के कन्या कुमारी व्याप करण के सलाह बिचारी, कन्या के अम्बरीश सुखी जो बाहि सो मेरो मन दीजे। मात पिता के कावर चायो, तीज चौथे आश्रम आयो, आगे तिरिया एक सत त्यागी, गृह माहे प्रकृति बैरागी। एक राजा की कन्या कुमारी, कोई दूसरे देश का राजा था, उसकी जो कन्या थी वो कुमारी थी, बड़ी हो गई, जवान हो गई। उस राजा ने विचार किया, सलाह करी, भाई अपनी कन्या बड़ी हो गई है, अब इसका स्वयंवर किया जाए, इसकी शादी की जाए। तो ब्याह करने की सलाह विचारी।
जब उन्होंने आपस में सलाह करी तो पहले तो कन्या ने मना करी, नहीं पिताजी मेरे को शादी नहीं करनी है, मेरे को प्रभु का भजन करना, स्मरण करना, ध्यान करना है। तो राजा कहने लगा नहीं बेटी, हम तेरे को शादी करेंगे, और शोभा नहीं देता है कि घर में कन्या कमारी रहे, शोभा नहीं देता है हम लोगों को, हम तो तेरे हाथ पीले करेंगे, शादी करेंगे तो ससुराल भेजेंगे। तो कन्या कहने लगी पिताजी अगर मेरे को ससुराल भेजना ही है, मेरे को शादी करना ही है, तो ऐसा करो मेरी शादी राजा अमरीश के साथ कर दो, राजा अमरीश है ना उनके साथ कर दो, और बाही सु मेरो मंदिर, बस मैं उन राजा से संतुष्ट हूँ, उसके साथ मेरी शादी कर दो। तो माता पिता का क्या बरचायो, उस कन्या के माता पिता कहने लगे राजा रानी के लिए, हे भाई मैंने कैसे वर को चुना है, वो ठेठ बूढ़ा हो चुका है और तू कमारी है, 16 साल की है, वो ठेठ बूढ़ा हो गया है, ऐसे के साथ शादी करके तू क्या सुख पाएगी। तीजे चौथे आश्रम आयो, वो उसकी तीसरी जब चौथी अवस्था में आ गया, ठेठ बूढ़ा हो गया है, और आगे त्रिया एक सत्यागी, उसके पहले से सौरानी घर में उनको त्यागे बैठा है विरक्ति बैरागी, वो तो विरक्ति और बैरागी निरंतर प्रभु के ध्यान में रहता है, और तू उसके साथ शादी करना चाहती है। नहीं बेटी कन्या, हम इसके साथ नहीं करेंगे। कन्या बोली पिताजी मैं शादी नहीं करूँगी, किसी के साथ नहीं करूँगी। बालक तरण जके मर जावे, विधवा कुमारी एक ही भावे, मैं तो प्रभु की पतिव्रता, जन्मे मरे नहीं बेकरता। कन्या कहने लगी पिताजी आप कहते वो बूढ़ा है, थोड़े दिन मर जाएगा, अगर आपने मेरी शादी कोई जवान लड़का के साथ कर दी और बालक तरण जके मर जावे, किसी का बचपन शादी होते ही बिछड़ जाता है, आदमी मर जाता है, बेचारी रांड कहलाती है, तब उसको जीवन निकालना होता नहीं होता है। इसलिए मैं तो प्रभु की पतिव्रता, जन्मे मरे नहीं वे करता, मैं तो उस प्रभु परमात्मा की अर्धांगिनी हूँ जो कभी जन्मता नहीं कभी मरता नहीं, कि अमर सुहाग सदा सुख राशि, अमर देश बे बसे अविनाशी, गुण जानो कमार पणो उतराऊं, पीछे सदा राम गुण गाऊं। वो कन्या कहती है पिताजी कि अमर सुहाग सदा सुख राशि, मेरा तो अमर सुहाग है, मैं तो सदा स्वागन हूँ, परमात्मा मेरा पति है, अमर देश अविनाशी। आप जोर देते हो, आप कहते हो शादी करने के लिए, तो मेरी शादी अमरीश के साथ कर दो, मेरा कमारपना उतर जाएगा और थोड़ी सेवा भी हो जाएगी, राजा मर करके अमरलोक चला जाएगा, मैं भी बाद में साधना भजन करते रहूँगी, मैं भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगी। उन जानो कमार पणो त्राऊं, और पीछे सदा राम गुण गाऊं। कि बाल पणे हर भगत समाई, क्यों तुझ कन्या मीरा बाई, प्रदाना जब करे सगाई, कन्या बर मांगो है राई। बाल पणे भक्ति समाई, उस कन्या ने बचपन में ही भक्ति शुरू कर दी, बचपन में ही इसको भक्ति का रंग लग गया। सुबह जल्दी उठना, अपने पूजा पाठ करना, ध्यान स्मरण करना, प्रभु का कीर्तन करना, बचपन में इसकी लगन लगी भक्ति करने की। क्यों तुझ कन्या मीराबाई, जैसे मीराबाई को बचपन में ही भक्ति का रंग लग गया, बचपन में ही हमेशा भगवान का ध्यान करती, कीर्तन करती थी। मीराबाई के बचपन में जो सखी सहेलियाँ थीं वो गुड़िया गुड्डों से खेलती थी। अब मीराबाई क्या करती थी,
अपने माटी के भगवान बना करके उनके साथ रमती थी, खेलती थी, ये मेरे ठाकुर है, मेरे भगवान है। बस उनका ध्यान करती, प्रभु कीर्तन करती, भजन करती थी। बाल प्रणयार भक्ति समाई ज्यों तो इस कन्या मीराबाई, इस तरह उस कन्या ने भी मीराबाई की तरह बचपन में ही भक्ति शुरू कर दी। हमेशा प्रभु का ध्यान करे, चिंतन करे। फिर दाना जब करी सगाई, उस राजा रानी ने जोर दे करके जोड़ दिया कि शादी करेंगे। पर दाना जब करी सगाई, कन्या वर मांगो वैलाई, कि मैं शादी करूंगी तो राजा अम्बरीश के साथ ही करूंगी। उसने भी हट कर दी, उसने भी हट पकड़ ली। कन्या वर मांगो वैलाई, तो राजा रानी ने विचार किया, ठीक है, जैसे इस कन्या की इच्छा है, चलो जैसा ये कहती वैसे ही करने में ठीक है। ब्याव करियो परणी घर आई, मैल माए से बापद राई, करिय स्नान विष्णु पद पावे, करिय स्नान विष्णु पद गावे, हर जी साथे नृत्य करावे। ब्याव करियो परणी घर आई, अब उस कन्या की शादी राजा अम्बरीश के साथ कर दी। जैसी वो कन्या राजा अम्बरीश के घर में आती है तो सबसे पहले अपना एक कमरा अलग से सजाती है भगवान के लिए, भगवान को विराजमान करने के लिए, प्रभु को ठहराने के लिए। मैल माया शिवा पतराई, अब वो अपना अलग कमरे में अपना उस कमरे को मंदिर बना लिया, उसमें भगवान को विराजमान कर लिया। अब नित्य प्रत भगवान की आरती पूजा पाठ करे और भगवान से बातें करे, चर्चा करे, हमेशा प्रार्थना करे अपने प्रभु से। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव वंशज सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। अब वो हमेशा कन्या अपने महल के अंदर, कमरे के अंदर नित्य प्रत भगवान से बातें करती, प्रार्थना करती, करुणा करती है। कर स्नान विष्णु पद पावे, और हर के साथ नृत्य करावे। अब वो हमेशा नित्य ही कीर्तन करे, यहाँ तक कि कीर्तन करती हो, भजन करती हो, नृत्य करने लग जावे, भाव विभोर हो जावे, शुद्ध भूल जावे। और कभी कभी चर्चा करने लग जावे, बातें करने लग जावे परमात्मा से। अब कमरे के अंदर वो बातें परमात्मा से करे। मून गए तो आंसू से हर से वो लगाए, और मारी तो मन को प्राणी जीव की कर लेता है। संत महापुरुष समझाते हैं, बातें करनी है तो परमात्मा से करो, परमात्मा से बातें करो। हे परमात्मा, जैसा आप रखोगे वैसे मेरे को रहना है। आप ही मेरी माता हो, आप मेरे पिता हो। हे राम जी, मेरे को सद्बुद्धि देना, जिससे कि मैं आपकी शक्ति भक्ति करती हूँ। आपका नित्यप्रत मेरा, मैं आपका नित्यप्रत हमेशा मेरा चित्त आप में लगा रहे। इस तरीके से परमात्मा से बातें करना। हे परमात्मा, मेरे अंदर बहुत पाप हैं, मेरे अनेक अवगुण भरे हुए हैं, मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ढेर सारी कमियां हैं। अब वो रानी कमरे के अंदर परमात्मा से, प्रभु से करुणा करे, बातें करे। तो रानियां वो सुने, रानी ने सुना कि नरपत को परमोदे काली, आगे ही रानियां क्या थोड़ी, और कृष्ण कैल करे लोरी। रानी ने विचार किया, अपना पति है, राजा है, वो तो पहले से व्यक्त वैरागी महात्मा सन्यासी एकदम घर में है जरूर, लेकिन वो तो उपरांत व्यक्ति है, उसका किसी से मोह नहीं, किसी से लगाव नहीं, वो तो नृत्य प्रभु के चिंतन में था। लेकिन ये किससे बातें करती है? उन्होंने जाकर के शिकायत कर दी कि राजा साहब, आपकी जो छोटी रानी आई है ना, वो बातें करती है, ऐसा लगता मानो कोई उसके कमरे में कोई परपुरुष आता हो, कोई बातें करती है।
रानी ने शिकायत कर दी। शिकायत करने पर राजा ने किसी अपने कोई सीढ़ी कोई विंडो से सीढ़ी लगा करके विंडो से देखा कि मैं देखूँ तो सही रानी बातें किससे करती है। अब उस राजा ने जैसी विंडो में से देखा वो तो हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना कर रही, कीर्तन प्रार्थना करती, हाथ जोड़े हुए है, उसको ध्यान मगन है, बातें कर रही है। उसने देखा कि वो अब ध्यान से देख रहे थे। जैसे उसने कीर्तन किया, जैसे उस रानी ने कीर्तन किया, कीर्तन करने पर भगवान प्रकट हो गए, नृत्य करने लगे। राजा अमृत ने देखा, अरे राम राम, मैंने तो पूरा जीवन साधना भक्ति में निकाल दिया, मेरे को आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक छोटी रानी देखो घर में आई, इसके आने पर मेरे को प्रभु के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। धन्य हो ऐसी रानी को, धन्य होगा। दीप जगे लीला रे लागी, तुम इण सो प्रगति बैरागी। जब नरपत देखण को लागा, दिन दिन रानी तू बड़ भागा। अब राजा कहने लगे, हे रानी आप बड़ भागी हो, धन्य हो आप। पूजा अर्चा जन्म गमायो, तो कर हर को दर्शन पायो। सेवा पूजा अर्पी सारी, कुल तारण आई भल नारी। राजा अम्बरीश ने उसको सौंप दिया, आज से तू ही पूजा सेवा करेगी इस मंदिर की, भगवान की, कि तेरे आने पर तेरी भक्ति से मेरे को प्रभु के दर्शन हो गए। मैंने जो भक्ति करी, साधना करी, तब तो भगवान नहीं मिले, परमात्मा नहीं मिले, दर्शन नहीं हुए। लेकिन ये रानी के आने पर, इसकी प्रार्थना से, इसकी भक्ति से तो मेरे को भगवान के दर्शन हो गए। अब पूजा अर्ची जन्म गमायो, तो कर हर को दर्शन पायो। सेवा पूजी अर्पी सारी, कुल तारण आई भल नारी दुआ। सेवा पूजा सौंप कर नरपत भयो नचीत, साचे राचे राम जी आई भगत की रीत। सेवा पूजा सौंप कर नरपत भयो नचीत। और राजा अम्बरीश ने अपनी पूरी सेवा का साधन उसको दे दिया। साचे राजे राम आई भगत की रीत। साचे राजे राम जी किनको मिलते हैं? जिनके जीवन में सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है, उनको ही भगवान मिलते हैं। प्रभु तो भक्तों के बस भाई, जात वर्ण कुल रीजत नहीं रीत चतुराई। प्रभु तो साचे मन के मीता। प्रभु तो साचे मन के मीता, प्रभु तो साचे मन। झूठे पर शिवरी के खाए, मन ही के प्रतीता। देखो शिवरी बाई की सच्ची भक्ति थी तो भगवान देखो कितने प्रेम से शिवरी के बोर खाते हैं। और कर्मा कद काशी पढ़ाई, कद पढ़ी थी गीता। एक कर्मा भाई थी ना, कब उसने चौका चित दी ना। कर्मा कब चौका लगाती थी, कब साफ सुथराई करती थी। वो तो सुबह उठते ही खिचड़ा कूटने लग जाती, प्रार्थना करती मेरा खिचड़ा तैयार हो जाएगा तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाऊंगी। सुबह उठते ही बिना नहाए धोए, उसके अंदर एक लगन की श्रद्धा थी, मेरा खिचड़ा तैयार, सबसे पहले भगवान को भोग लगाऊंगी। तो भगवान भी बड़ा वहाँ आकर के प्रेम से उसके खिचड़ को जीवते थे, उसकी श्रद्धा प्रेम को देख करके। शिवरी कद काशी पढ़ाई, कद कड़ी थी गीता। जिसका बोर विशंबर खाए, मनी के प्रतीता। तो परमात्मा किसको दर्शन देते हैं? परमात्मा की कृपा किसके ऊपर होती है? जिसके अंदर सच्ची नीति है, सच्चा प्रेम है, सच्ची श्रद्धा है, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उनको दर्शन देते हैं। सेवा पूजा शुभ का नरपत भयो नचीत, और साचे राटे राम जी आई भगत की रीत। आगे है सप्पूबाई की टीका।
शंकुबाई की टीका मैं आपको वाच करके सुना देता हूँ, इसका अर्थ बाप जी सुनाएंगे। बाप जी के मुख से टीका बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपको एक बार वाच के सुना देता हूँ शंकुबाई की टीका। सभी शंकुबाई कहो आज जात रसो जासू, सासु को कर दिवस्ती ताला में जड़ा वही। सबको को स्वरूपदार बदले बंधाया हरि, परिया जो निर्बंध बंद सबको को जात रकरावी। पीछे छोड़ देवी की भी बदले बेगार बैठ, पीसणों पे साए गाते घूंघटो बनावही। पंडरपुर मरी करी क्रिया जो गाँव होती, सिलता बुआए आए सबको कहाँ आवही। आ तो कयो न गई आई दिवसीन बंद रही, जगदीश सोच मुँह सबको को जीवावही। उत सुबह आई दूजी आंसू सामी ढाई, चले कलश भर लाई राम भक्ति बदावही। इन बोलो सतगुरु शुक्रानंद जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने। अब शक्कुबाई का प्रसंग विस्तार से बाप जी महाराज के द्वारा श्रवण करेंगे। पहले तो थोड़ी देर राम भजन कर लो, करो थोड़ी देर भजन।